यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हमने कई वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी उपलब्ध करा दिए थे कि कानपुर विश्वविद्यालय यानी जिससे छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ के मेन कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी फूड साइंस की यानी क्लासें या कोर्स चलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने आपको बीएससी एग्रीकल्चर में जो एडमिशन की प्रक्रिया है हमने आपको बताया था कि 2 काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो बीएससी के बारे में जिन भी छात्रों को जानकारी चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर में कितनी सीटें भर गई, कितनी सीटें और खाली हैं, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा तो कितने छात्रों का एडमिशन हो सकता है, और कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करते हैं कि यानी जो हमारे जनरल कैटेगरी के कितनी सीटें भर गई हैं या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, तो इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को हम रविवार को देने वाले हैं। रविवार को यूट्यूब चैनल पे लाइव आके आप सभी लोगों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो जितने भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो रहेगा उस पर आपको हर जानकारी, आप सभी लोगों को हर अपडेट आप सबको हम डे बाय डे देते रहते हैं। तो जो भी छात्र हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी लोगों को हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। और यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले समय में बीएससी एग्रीकल्चर की जो भी कोर्स हमारे चलाए जा रहे हैं, कानपुर विश्वविद्यालय से जितने भी संबंधित डिग्री कॉलेज हैं या हमारा जो कानपुर यूनिवर्सिटी में, उसके संपूर्ण को जो यानी सेमेस्टर वाइज आप सभी लोगों को क्लासें प्रारंभ करने वाले हैं। इसके साथ साथ यानी बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप सभी लोग कौन कौन सी वैकेंसी में फार्म अप्लाई कर सकते हैं या प्राइवेट कंपनी, सभी के बारे में आप सभी लोग जॉब के कौन कौन सी जॉब आते हैं बीएससी एमएससी करने के बाद, तो संपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी छात्र हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अब देखिए आप सबको आज एमएससी के जो भी छात्र हैं, एमएससी के छात्रों के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो एमएससी एग्रीकल्चर के जो भी छात्र हैं उनको आज हम जानकारी देने वाले हैं कि उनका एडमिशन की प्रोसेस क्या चली, यानी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है तो कैसे क्या प्रोसेस है, कौन कौन से सिलेबस हो सकते हैं और कितने क्वेश्चन आएंगे, तो संपूर्ण जानकारी ए टू जेड आप सभी लोगों को उपलब्ध कराने वाले हैं। तो देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज टेक्नोलॉजी, जो हमारे विभाग का नाम दिया गया, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है, स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंसेज टेक्नोलॉजी नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, दिनांक 5/7/2024 को ये नोटिस जारी हुआ है। एमएससी कृषि में प्रवेश हेतु आवश्यक निर्देश, यानी एमएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी एग्रीकल्चर की हमारे यहाँ सीटें बता देते हैं। तो यानी 30 सीटें हमारे हार्टिकल्चर के, 30 सीटें एग्रोनॉमी की हैं। हार्टिकल्चर में हमारे 10 सीटें फ्रूट साइंस, 10 सीटें वेजिटेबल्स हैं और 10 सीट हमारा फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप गार्डनिंग की है। अब चलिए आपको हम संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। देखिए, एमएससी कृषि में प्रवेश हेतु आवेदनों की संख्या 3 गुना होने की स्थिति में, यानी जो आवेदन की संख्या हमारे पास जितनी सीटें हैं उसकी 3 गुना से अधिक अगर हम देखा जाए, आप एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं, तो एमएससी कृषि में प्रवेश हेतु आवेदनों की संख्या 3 गुना होने की स्थिति में स्नातक कृषि मेरिट के साथ साथ, मेरिट आपका जो बीएससी का जो मेरिट है उसके साथ साथ दिनांक 15/7/2024 यानी 15 जुलाई 2024 को 100 अंक यानी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन जो हमारा 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 100 अंक यानी 50 प्रश्न रहेंगे कि एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित मतलब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएगी, यानी एमसीक्यूज बेस पे क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल आपको टिक लगाना रहेगा, आंसर आपको मार्क करना रहेगा। ठीक है, कराई जाएगी। तो यानी आपको जो एडमिशन एमएससी एग्रीकल्चर में जिन भी छात्रों का होगा तो उनके लिए एक डिपार्टमेंटल एग्जाम कराया जा रहा है। ठीक है, और उसका सिलेबस क्या रहेगा आपको हम अभी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, अब नंबर 2 देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी अगर आपको लिखित परीक्षा पास किए होंगे तो कम से कम आपका 30% अगर नंबर आएगा तभी आप लिखित परीक्षा यानी उत्तीर्ण किए कर पाएंगे। ठीक है, तभी आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। इससे कम अंक प्राप्त करने की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपका 100 नंबर का अगर है तो 100 नंबर में आपको कम से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य। 30 नंबर से अगर कम आएगा तो आपके एडमिशन नहीं हो पाएगा। नंबर 3 देख लेते हैं। प्रश्न पत्र सामान्य कृषि पर आधारित। अब देखिए, प्रश्न पत्र जो आपको रहेंगे सामान्य कृषि, सामान्य कृषि मतलब क्या रहेगा। अब देखिए आपको हम बता देते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस हो सकता है। तो आपका एग्रोनॉमी का रहेगा, हार्टिकल्चर रहेगा और सॉइल साइंस, 3 सब्जेक्ट पूछे जाने की संभावना है, यानी एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर और सॉइल साइंस। ठीक है, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में
आपके कितने क्वेश्चन, तो समझ लीजिए एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर मेजर पोर्शन बनेंगे और हमारा सॉइल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब आगे देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में कोई भी नकारात्मक अंक का प्रावधान यानी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, यानी जो लिखित परीक्षा होगी वो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, 5 नंबर देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी आपका परीक्षा कहाँ पर होगा, मान लेते हैं कानपुर विश्वविद्यालय में। अब कानपुर विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर होगा। ठीक है, जिसे नाम दिया गया स्कूल ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपका एग्जाम होगा। अब देखिए एग्जाम कितने बजे से आपको होगा, सुबह 11 बजे से यानी 12 बजे तक होगा। कितना, सुबह 11 बजे से हम कह सकते हैं, मतलब दोपहर के 11 बजे से 12 बजे तक होगा। और परीक्षा आपको अगर सम्मिलित होना तो आपको आधा घंटा पहले यानी उपलब्ध होना पड़ेगा। ठीक है, अभ्यर्थी को परीक्षा से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पहुंचना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रवेश पत्र क्या रहेगा, तो आपको प्रवेश जो आप सभी लोग फार्म अप्लाई किए हैं, ठीक है, फार्म अप्लाई करते समय आप सभी लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, उसको लेकर आप सभी लोगों को यहाँ पर आना रहेगा। तो पंजीकरण रसीद की प्रतिलिपि प्रवेश पत्र होगा, बिना रसीद के आप सभी लोग परीक्षा में मतलब सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। मतलब आप जो फार्म अप्लाई किए थे, जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला था, उसको आपको लेके आना पड़ेगा, वही आपका प्रवेश पत्र रहेगा। अब देखिए, अगर मान लेते एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद आपका रिजल्ट कब तक जारी हो जाएगा, तो 15 तारीख को ही आपको शाम को 4 बजे आप सभी लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट जो हो आपके सूचना पट जो उस पर यानी आप सबको लगा दिया जाएगा कि किन किन छात्रों ने 30% से अधिक अंक प्राप्त किया है। और काउंसलिंग कब होगी, जो भी छात्र उत्तीर्ण हो जाएंगे उनके 16/7 यानी 16 जुलाई 2024 को 10 बजे से उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। यानी 15 तारीख को आपको एग्जाम होगा 11 से 12 बजे के बीच में, शाम को 4 बजे आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और 16 तारीख को आप सभी लोगों का यानी काउंसलिंग, जो भी छात्र पास हुए रहेंगे उनका 16 तारीख को काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। अभ्यर्थी का अंतिम प्रवेश लिखित परीक्षा में 40 अंक और जो स्नातक कृषि में जो आपके अंकों का प्रतिशत रहेगा, यानी सीधे आप कह सकते हैं कि जो आप लिखित परीक्षा देंगे उसका 40% और जो आपका बीएससी में जो आपका परसेंटेज है उसका 60% लिया जाएगा। ठीक है, कि सम्मिलित योग के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, यानी 60 यानी 40 और 60 का रेशियो रहेगा। लिखित परीक्षा का आपका 40% लिया जाएगा और 60% आपका जो लिया जाएगा वो हमारा मेरिट बेस पे जो आपके बीएससी में आपके आए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थी के अंतिम सेमेस्टर के परिणाम न घोषित होने की स्थिति में, अगर आपका अंतिम सेमेस्टर 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है तो आप 7वें सेमेस्टर का आप सभी लोग उसको आप यानी उपलब्ध करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपको उपलब्ध कराना उसकी भी जानकारी दिया गया। पंजीकरण करने के बाद अंतिम सेमेस्टर का परिणाम घोषित होने पर अभ्यर्थी अपने बीएससी कृषि के संपूर्ण प्रतिशत फल नीचे दिए गए गूगल फॉर्म दिनांक 10/7/2024 यानी 10 जुलाई तक, यहाँ पर देखिए गूगल फॉर्म दिया गया, इस पर आप सभी लोग जाकर अपने सभी सेमेस्टर का आप सभी लोग रिजल्ट अपलोड कर दीजिए यानी गूगल फॉर्म में। ठीक है, अब आगे दिया यानी पाठ्यक्रम में अंतिम प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, यानी आप अगर परीक्षा नहीं देंगे तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा, इसलिए अगर आपको प्रवेश लेना है तो आपको परीक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, बिना लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए प्रवेश को कोई विचार नहीं किया, बिना लिखित परीक्षा के आपका कोई एडमिशन नहीं किया जाएगा। तो इसलिए जो भी छात्र एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं वह सभी छात्र 15 जुलाई को 11 से 12 बजे उनका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम हमने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल 100 नंबर के रहेंगे। क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आ सकते हैं, एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस से आने की पूरी संभावना है, जिसमें हार्टिकल्चर आपका मेजर पोर्शन बनेगा, एग्रोनॉमी मेजर बनेगा और सॉइल साइंस भी कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, यानी टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। और कोई भी जानकारी चाहिए अब व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 8299159763। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।